हेलो दोस्तों, वेलकम टू अराइज क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अराइज क्लासेस वैसे में। आज जो है हम सर्कल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सर्कल के थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ हमने देखे थे और फॉर्मूले। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सर्कल के क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपने थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है तो पिछले वीडियोज़ में जाके थ्योरम और प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 52 सेंटीमीटर and the length of one of its chord is 20 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द chord फ्रॉम द सेंटर। अब देखिए क्वेश्चन को ज़रा समझिएगा, हम फिगर से समझेंगे। ये हो गया हमारा सर्कल। अब ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर जो है वो 52 सेंटीमीटर है। अब क्या होता है, डायमीटर का हमें ज़्यादा इशू नहीं लेना है, इसमें हमें सीधे रेडियस देखनी है। तो अगर डायमीटर जो है वो 52 दी हुई है तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारी, रेडियस हो जाएगी 26, क्योंकि रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि एक कॉर्ड जो है वो है, समझ लीजिए ये है हमारी कॉर्ड। ठीक है, ये कॉर्ड दे रहे हैं 20 सेंटीमीटर की। ये हो गया इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया ओ। अब कह रहे हैं रेडियस कितनी आ रही थी हमारी, रेडियस आ रही थी हमारी 26। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब ये हमें निकालनी है। अब ये आप जानते हैं कि ये क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है कॉर्ड से। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो सेंटर से जो डिस्टेंस गिरती है वो परपेंडिकुलर होती है कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। तो अब ये देख सकते हैं 20 का हाफ क्या हो जाएगा, और ये बाइसेक्ट करती है, ये भी बताया था कि कॉर्ड को जो सेंटर से जो डिस्टेंस आती है परपेंडिकुलर बनता है, वो क्या करता है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो ये अगर 20 की है तो ये जो होगी ये कितने की हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। चलिए इसे लिख के ही कर देते हैं। ये हो गया ए बी, ये हो गया पॉइंट एम। ठीक है, तो ए एम जो होगा वो होगा इक्वल टू 1/2 ऑफ ए बी। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है, सिंस ओ एम इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी कॉर्ड। ठीक है, तो ये कॉर्ड ए बी पर ये ओ एम परपेंडिकुलर गिर रहा है सेंटर से। सेंटर से अगर ये परपेंडिकुलर गिराते हैं कॉर्ड पर तो कॉर्ड को ये बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये ए एम जो आएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, 1/2 ए बी के बराबर। ए बी मतलब 20, मतलब 10 सेंटीमीटर की आ गई हमारी ए एम। ठीक है, ये आ गई 10 की। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये ओ एम निकालना है। तो ओ एम निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। लिख देते हैं वाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या होता है, ओ ए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। ठीक है, हमें ओ एम निकालना है तो ये हो जाएगा ओ ए माइनस, है ना, ओ एम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। तो ओ ए कितना दिया हुआ है, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आया जब ऐसे सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि ये हो जाएगा 676, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ, 676 माइनस 100, है ना, ओ एम स्क्वायर बराबर, और ये हो जाएगा 576 ओ एम स्क्वायर बराबर। तो ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ओ एम बराबर √576, तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, और बाकी ट्रिपलेट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिपलेट जो है पाइथागोरस थ्योरम वाले ट्रिपलेट्स कुछ याद कर लीजिएगा, जैसे 24 और 10 जो है 26 के बराबर होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं द कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस निकालनी है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, है वही सेम क्वेश्चन। ये हो गया हमारा सर्कल, इसमें कह रहे हैं कि कॉर्ड जो है वो है 30 सेंटीमीटर की, इसकी लेंथ दी हुई है 30, और ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये इसमें गिवन है, और रेडियस हमें निकालनी है। ठीक है, ये कितनी गिवन है, इज ड्रॉन एट 8 सेंटीमीटर, ये 8 गिवन है। अब हमें क्या करना है, सीधा सीधा हम जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कॉर्ड क्या करती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बाइसेक्ट करती है, तो ये हो जाएगी 15 की। तो हम सीधा इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, ये m हो गया, है ना। तो हमें ये ओ ए निकालना है इसमें, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर हमें फाइंड करना है भाई, तो स्क्वायर रेडियस लिख देंगे। ओ एम कितना है, ओ एम दिया हुआ है 8, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, ये है 15 का स्क्वायर। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ओ ए का स्क्वायर जो होगा वो आ जाएगा हमारा 64 प्लस ये हो जाएगा 225, तो ये 17 का आ जाएगा, है ना, 289 हो गया ओ स्क्वायर बराबर, और ओ ए बराबर क्या हो गया, हो जाएगा 17, क्योंकि ये रूट में आएगा, रूट से ये 17 सेंटीमीटर की ये लेंथ क्या आ गई, 17 की आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा कॉर्ड के ऊपर। इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये या तो कॉर्ड कभी कभी पैरेलल और परपेंडिकुलर भी दे देते हैं, है ना कॉर्ड्स, तो उस पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ठीक है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज़ शायद मैंने आपको वीडियो में नहीं बताई थी पिछले, तो मैं अभी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये होता है सर्कल, तो इस पर जो टेंजेंट होती है वो रेडियस से जो है 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये याद रखिएगा। ये टेंजेंट जो है रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक लेंथ है टेंजेंट की ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, ये पॉइंट P से एक टेंजेंट बनाई गई, ये पॉइंट P है, इससे एक टेंजेंट बनाई गई सर्कल के ऊपर। ठीक है, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसकी वो है 12 की। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यही हमसे पूछ रहे हैं, ये हमने मान लिया x। तो देख सकते हैं इसमें भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हो गया O, इसको मान लीजिए T। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर क्या, इसमें हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो ये OP का स्क्वायर बराबर OT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर, यही होगी। तो OP हमें फाइंड करनी है, इसको हमने x मान लिया था, तो x स्क्वायर बराबर क्या है, OT क्या है, OT दी हुई है हमें 5 का स्क्वायर, और ये दी हुई है 12 का स्क्वायर। वैसे भी आप ट्रिपलेट भी देखेंगे तो भी हम ये इनका सम आ जाएगा 169, x स्क्वायर बराबर x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169, 169 किसका रूट होता है, 13 का होता है, तो ये 13 आ गई, ये आ गई 13 सेंटीमीटर की। ठीक है, वैसे ही पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये 5, 12 जो है 13 ही आता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहीं कर देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल रेडियस 5 and 6 सेंटीमीटर, ये हो गया सर्कल हमारा। ये कह रहे हैं लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर and 8 centimeter in the same side, the center, the distance between them is।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर की, और जो कॉर्ड्स हैं उनकी लेंथ दी रखी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए ये हो गई हमारा सेंटर, और ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेम साइड्स पे हैं। तो ये एक ये कॉर्ड हो गई, एक ये कॉर्ड हो गई। अब आप देख सकते हैं कि जो बड़ी वाली होगी वो 8 की होगी। यहाँ से हम ये इसको जोड़ दे रहे हैं, मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये डाल दी इस पर, है ना। तो ये 8 की होगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कर सकता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये 8 की होगी, तो ये 4 की हो गई, है ना। तो ये 3 की हो गई क्योंकि ये 6 की थी पूरी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रेडियस जो है वो क्या है हमारी 5 की है, रेडियस 5 की है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, 5 की है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अगर हाइपोटेन्यूज 5 का है और ये 4 का है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एक रेडियस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जोड़ सकते हैं इससे, तो ये भी रेडियस ही होगी, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो ये क्या हो गई, ये भी 5 की होगी। अब यहाँ पर बेस कितना दिया हुआ है, 3, तो ये पूरी कितनी आ जाएगी, ये पूरा आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 4 का। तो अब ये 4 है, ये 3 है, तो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 - 3 हो जाएगी 1। तो 1 सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे डायरेक्टली इसी में सॉल्व कर दिया, ज़्यादा उसमें सोचना नहीं है। समझ सकते हैं ना कि ये वाली रेडियस हमें गिवन थी और ये वाली दोनों कॉर्ड गिवन थी। तो हमने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाई, तो ये 3 की आ जाएगी, और ये पूरी जो है OM ये पूरी आ रही है 4 की। तो हम डायरेक्ट ये जो हमें ये डिस्टेंस निकालनी था ना, ये n मान ली, तो हमें n मान ली इसको, तो mn जो है वो कितनी आ गई, ये वाली mn, है ना। तो ये आ गई 1 4 - 3, क्योंकि ये पूरी 4 आ रही है और ये 3 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में एंगल पूछ रहा है, तो एंगल पर जरा ध्यान दीजिएगा। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो हमने सबसे पहले एक सर्कल बना लिया, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ए बी जो है डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर है ओ। द टेंजेंट एट सी मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। ठीक है, अब ये पहले तो हम बना ले रहे हैं एक ए बी, फिर ये क्या कह रहे हैं कि एक टेंजेंट है एट सी मीट्स ए बी प्रोड्यूस्ड एट क्यू। अब एक टेंजेंट है जो कि सी पे मिलती है, और इस ए बी को अगर क्यू पे बढ़ाया जाए तो ये क्यू पे मिल रही है, ये कह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं सी ए बी जो है वो 34 का है, ये सेंटर है इसका ओ। तो सी ए बी ये वाला एंगल दे रहे हैं आपको, ये कितने का है, 34 का है। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल हमें निकालना है, सी बी ए, ये एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। अब एंगल है ना सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितने का हो गया, 90 का हो गया। अब बस ट्राइंगल में 3 एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा 90 + 34 + x बराबर 180 डिग्री। समझ रहे हैं ना, कि मतलब ये वाला एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, इन तीनों का सम क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये 180 - 124, तो ये आ जाएगा 56 डिग्री का आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सी बी ए कितना आ गया, 56 का। ठीक है, देखते हैं 6th क्वेश्चन यहीं पर। ए बी इज द कॉर्ड टू अ सर्कल एंड पी ए टी इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं इफ एंगल बी ए टी इज इक्वल टू 75 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड सी बीइंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल देन ए बी सी इज इक्वल टू। चलिए तो हम सीधा क्या करते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसी से समझेंगे क्वेश्चन को, तो उससे ईजी हो जाएगा। ए बी कह रहे हैं एक कॉर्ड है सर्कल की, तो बना ली भाई, ये हो गई कॉर्ड, ठीक है, ये भी हो गई कॉर्ड, एंड पी ए टी इज द टेंजेंट। इस तरह से टेंजेंट जा रही होगी, ठीक है, किस पे, सर्कल पे, ये ए जो है वो ए सर्कल पर है, बी ए टी, ये बी ए टी जो है ये एंगल दे रहा है 75 डिग्री का, ये वाला, ठीक है, एंड बी ए सी अब ये कह रहे हैं सी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, मान लिया ये पॉइंट है, तो ये एंगल जो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं हमको 45 डिग्री का, ठीक है। अब कह रहे हैं कि देन ए बी सी इज इक्वल टू, ए बी सी हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जो टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो अपोजिट एंगल के, ट्रायंगल के अपोजिट एंगल के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल जो आएगा ये 75 का आ जाएगा, ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी उसमें लगनी है और कुछ नहीं। ये वाला एंगल जो होगा, एक्सटीरियर एंगल जो होता है टेंजेंट के ऊपर जो एंगल बनता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो ये दोनों का सम हो गया अपना 120, तो ये 60 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू, तो ठीक है, सीधा सीधा हम फिगर ही देख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए ना। ये हो गया ओ, ठीक है, एक ए बी कॉर्ड है, एक सी डी कॉर्ड है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि हमें ये 38 डिग्री का दिया हुआ है और ये हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए एंगल बी ए ओ जो होगा वो इक्वल होगा किस एंगल के, एंगल इस एंगल के होगा, इक्वल टू एंगल ए बी ओ। क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओ ए बी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। अब ये क्यों आइसोस्केल्स है, आइसोस्केल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि ये ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, तो सर्कल की रेडियस कैसी होती है, बराबर होती है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री का। अब ये एंगल ए बी ओ जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा एंगल सी डी ओ के। क्यों होगा, ये है एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई है वीडियो में, अगर नहीं देखी है वीडियो तो फिर से कह रहा हूँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होगा, ठीक है, या सेम आर्क पर भी बोल सकते हैं, एंगल इन द सेम आर्क, तो ये एंगल कितने कैसे हो गए, बराबर, तो ये दिया हुआ है 30 डिग्री का और ये दिया हुआ है एक्स, तो ये एक्स बराबर 30 डिग्री हमारा आंसर हो गया, तो ये भी 30 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। इसमें ये भी कर सकते थे, सॉरी ये 38 डिग्री का है, हाँ तो ये 38 डिग्री के आ रहे हैं, ये 38 का आ जाएगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है। इसमें एक चीज़ और देख लीजिए कि हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये एंगल इसके बराबर, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट, और फिर ये दोनों रेडियस बन रही है तो ये एंगल भी 38 का आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते थे, दोनों तरीके ही ठीक हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन करते हैं। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन एक्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, हम सर्कल एक बना लेते हैं। ये जैसे फिगर बनाने को कह रहे हैं वो हम इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये हो गया। ये कह रहे हैं ए बी। कोशिश करिएगा ज्योमेट्री में हर क्वेश्चन में आप फिगर बनाने की कोशिश ज़रूर करें। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो गलती हो सकती है, तो फिगर ज़रूरी है ना। तो फिगर सबसे पहले बना लिया कीजिए ज्योमेट्री में, तो उससे एक आइडिया हो जाता है। ज्योमेट्री हो या मेंसुरेशन के भी क्वेश्चंस या हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, तो उसमें फिगर बना देंगे तो ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, ये एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये भी देखिए सेम चीज़ है। ये कॉर्ड है, अगर मान लीजिए ए बी, तो इसका मतलब है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट क्या हो रहा है, ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में आ रहा है, तो इसका भी आंसर 40 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डी बी। ठीक है, क्यों हो रहे हैं ए सी बी ये हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गए, ए सी बी बराबर हो गया किसके, ए डी बी के। तो ये एंगल ए डी बी कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 40 डिग्री का। तो 40 डिग्री इसका आंसर है। सिंपल है, कुछ नहीं करना था उसमें। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यही कर देता हूँ, 9th क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, ये इसका ही फिगर गिवन है, तो हम सीधे फिगर पे ही आ जाते हैं। ये सर्कल बना लिया हमने, ये सेंटर हो गया, सेंटर से इनको जोड़ दिया, फिर ये जो है ये पॉइंट है डी, यहाँ पे इसको जोड़ दिया, तो हो जाएगा ए बी, ये सी, ये ओ और ये डी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये एंगल, इसको यहाँ डॉटेड करके उन्होंने ऐसे यहाँ ओ से मिला दिया, ये एंगल दिया हो 138। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज इसमें लग सकती हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगेंगी। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंड बी ओ सी जो है 138 डिग्री का। बी डी सी निकालना है, बी डी सी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो इसमें देखिए क्या हो सकता है कि ये तीनों तो दी हुई हैं रेडियस। ठीक है, आप एक चीज़ और समझ लीजिए, इसको अगर हम इग्नोर कर दें, अगर इसको हम इग्नोर कर दें, ये तो उन्होंने ज़बरदस्ती में बना दिया है कंफ्यूज करने के लिए, बट ठीक है, इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो ये वाला जो एंगल आएगा वो क्या होगा, इसका हाफ होता है। जो एंगल सरकमफरेंस पे बनता है या आर्क पे बनता है वो क्या होता है, इस सेंटर वाले एंगल का हाफ होता है। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये एंगल सरकमफरेंस पे बन रहा है, ये सेंटर पे एंगल, तो जो सेंटर का एंगल होता है वो ट्वाइस होता है जो सर्कल के ऊपर जो एंगल बनता है सरकमफरेंस पे। तो एंगल बी ए सी जो है वो आ गया 1/2 ऑफ 138। तो 138 कितना हो गया, इसको काट देंगे तो ये 6 बार और 9 बार, तो ये आ गया 69 डिग्री। अब आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये आएगा एंगल
BAC प्लस एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। इनका दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। अब हमें एंगल BDC निकालना था, तो BDC बराबर क्या आ जाएगा? 180 माइनस ये कितना आ रहा था? 69 आ रहा था। 69 माइनस करेंगे तो ये 111 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर, इसमें भी फिगर दे रखे हैं, वो भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर एक क्वेश्चन है। एक फिगर हम बना लेते हैं। सर्कल हमने बना लिया। A B ये C और ये D, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको मिला दो और इसको यहाँ मिला दो। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जो जिसके डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट P। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। बाइसेक्ट का ये मतलब है ईच अदर एट P। एंगल DBC दिया हुआ है 60 का, यह है DB और C, ये दिया हुआ है 60 डिग्री का। एंगल BAC दिया हुआ है, यह है BAC, ये दिया हुआ है 30 डिग्री का। हमें फाइंड करना है BCD। BCD ये वाला, BCD ये वाला, ठीक है। BCD ये पूरा एंगल निकालना है हमें, है ना। BCD पूरा एंगल है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम क्या इसमें करेंगे। देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट से ही हम पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो क्या होगा, ये वाला एंगल देखो, ये वाली एक माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है, ये समझ लिया। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, है ना। BCD निकालना, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 डिग्री का। ये 30 का आ गया तो ये ट्राइंगल ले लेंगे। हम ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं, अगर ये 90 आ रहा है तो ये पूरा एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें बस ये लिखना है कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC क्यों हो रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। बस ये रीज़न है इसका, और कुछ नहीं है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होने की वजह से एंगल BAC जो है वो बराबर हो गया एंगल BDC के। अब ये 30 का आ गया तो फिर हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, BCD। तो हो जाएगा एंगल BCD प्लस एंगल BDC प्लस एंगल CBD इज इक्वल टू क्या होगा, तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हमें BCD निकालना है, ये वाला निकालना है, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है। CBD कितना दिया हुआ है, 60 का है, वो कितने का है, 30 का है। तो दोनों का सम क्या हो गया, 90 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BCD कितना आ गया, तो इस तरह से हम लिख भी सकते हैं अगर, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो क्यों आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। इसमें सारी प्रॉपर्टीज लगभग कवर हो जाएंगी आपकी, तो इजी हो जाएगा सर्किल के एंगल्स वाले, और अगर आप कॉर्ड वाले क्वेश्चन जो हैं वो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहे हैं
फिगर दे दिया उन्होंने भाई, हमने फिगर बना लिया जी। ठीक है, ये दे रहे हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, इतना दिया हुआ है। ये दे रहे हैं ये 25 डिग्री का है और ये 35 डिग्री का है। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, इसमें फाइंड करना है ए ओ सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, समझ लीजिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ कि हम इसको जोड़ लेंगे बस, और कुछ इसमें नहीं है क्वेश्चन में। बस हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया, इस साइड को जोड़ लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, एक रेडियस है और ये भी क्या है, रेडियस है। तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, ए ओ बी कैसा हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल कितने का आ जाए, 25 डिग्री का, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल में दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे ही ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी साइड्स। तो ये भी ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। तो ये एंगल भी आया आपका 35। ठीक है, तो ये एंगल, अब आपको ये पूरा जोड़ देंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा मिला के हो गया 60 डिग्री का, है ना। 25 और 35, 25 एंड 35 इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का ये आ गया, तो ये क्या होता है, इसका ट्वाइस होता है, तो ये 120 इसका सीधा सीधा आंसर हो गया। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ये देखना है कि ये दोनों रेडियस हो रहे हैं और ये आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया। ये ऐसे ही ये भी रेडियस है दोनों, तो ये इक्वल है, तो ये भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल हो गया, तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों एंगल आ गए तो इनका सम हो जाएगा अपना, तो इस पूरे एंगल के बराबर। पूरा एंगल आ गया 60 का, तो ये वाला एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है ना, कि जो सरकमफरेंस पे जो एंगल बनता है और जो सेंटर पे एंगल बनता है वो उसका ट्वाइस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था तो इन्हें फिगर में ही सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड सी बी डी। चलिए इसको देखते हैं बना के भाई। अगर ये भी देखिए, हम कोशिश करेंगे डायरेक्टली फिगर से ही सॉल्व हो जाए। सॉरी, इसमें कुछ नाम में गलती हो गई। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पी है। यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है ओ, इनको मिला दिया गया है आपका, ये दिया हुआ है 100 डिग्री का। वही क्वेश्चन है, कोशिश करिए ऐसे फिगर से करने की। सी बी डी क्या है, ये है सी बी डी, ये वाला एंगल निकालना है हमें। ये एंगल कैसे निकलेगा आप बताइए। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ये वाला एंगल जो होगा वो हम निकाल लेंगे कैसे, देखिए इन दोनों का सम जो होगा वो होगा, सॉरी ये वाला एंगल जो होगा वो इसका हाफ होगा 50 का। ठीक है, क्लियर है, तो कितने का हो गया, 50 का हो गया। अब इन दोनों का सम देखिए क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये हो गया 130 का, ये 130 का हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कितने का आ जाएगा, ये 50 का आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर ये लाइन जो है, ये वाले एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल, है ना, तो उससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 50 डिग्री का आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो है 13th क्वेश्चन। तो आप देखिए फिगर से ही क्वेश्चन हो रहे हैं लास्ट में, क्योंकि हमने शुरू में क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है, थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ को। तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये है हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इन द गिवन फिगर TP and TQ are tangents to the circle if angle PAQ is equal to 50 डिग्री, what is PTQ। चलिए फिगर बना लेते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये दे दी है T, ये दे दी है Q, ये दे दी है P, ठीक है,
यहाँ पर ए दे दिया 1 पॉइंट, यहाँ पे मिल रहा है, बेस पे मिल रहा है, सेंटर दे दिया ओ, इसको यहाँ मिला देंगे, बस ये फिगर दे रहे हैं। ठीक है, ये दे दिया 50 डिग्री का, ये है ए और ये है ओ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हमें ये टेंजेंट दिए टी पी और टी क्यू। अब क्या होता है, एक सर्कल पे जो भी टेंजेंट्स बनती हैं, एक तो पहली चीज़ वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, दूसरा कि वो जो होता है ये इक्वल भी होती हैं टेंजेंट्स। ठीक है, दो चीज़ें हैं, दो प्रॉपर्टीज़ आप याद रखिए कि ये और ये कैसी होती हैं, बराबर होती हैं अगर सेम सर्कल पे दो टेंजेंट्स बन रहे हैं कहीं से। ठीक है, सेम पॉइंट से। तो ये हो गया। अब इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे ये एंगल निकाल सकते हैं, ये हो गया 100 का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर पे बन रहा है और ये सरकमफरेंस पे बन रहा है, तो ये 100 डिग्री का आ गया। टेंजेंट जो है, रेडियस जो है टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये दोनों हो जाएंगे 90-90 के। ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, पी टी क्यू निकालना है। पी टी क्यू क्या हो जाए, अब ये हो गया एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो 100 और इन दोनों का सम 180, तो कितना हो गया 280। 280 अगर 360 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री का। 80 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया और क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।